आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है संस्कारों की संपत्ति और धन की संपत्ति। देखिए, यहाँ संस्कारों से अभिप्राय मेरा शुभ संस्कारों से है, क्योंकि देखिए जब जब हम किसी वीडियो के चित्र में शब्दों को सफेद रंग से दिखाते हैं तो उसका अभिप्राय क्या होता है कि सत्वगुण से, ज्ञान से या परमात्मा से या आत्मा से ही संबंधित बातें होती। और जब जब हम देखिए काले रंग से कोई चीज दर्शाते हैं तो वो तमोगुण की निशानी होती है, बुराई की निशानी होती है, उससे हमें बचना होता है। इसलिए देखिए आज की चर्चा में हमने क्या लिखा है, संस्कारों की संपत्ति, इसको हमने सफेद रंग से दिखाया और इसके नीचे ही हमने ये धन की संपत्ति, इसको हमने काले रंग से दिखाया। देखिए वर्तमान समय क्या चल रहा है, कल युग चल रहा है। कल युग में भी काला रंग का ही एक प्रधानता बनी हुई है। देखिए कल युग को कल पुर्जों से भी जोड़ा जाता है, तमोगुण की प्रधानता होती है। देखिए तमो का अभिप्राय तो काले रंग से ही होता है, अंधकार से कहा जाता है, अज्ञानता से कहा जाता है। अब आपके मन में होगा कि आज तो भौतिक जगत में जो एक ज्ञान का स्तर है वो तो बहुत ही ऊंचा है, लेकिन जब हम कहते हैं ना अज्ञानता, अज्ञानता का अभिप्राय माना जाता है कि आध्यात्मिक विषयों के प्रति जब हम अज्ञानता में आ जाते हैं। भौतिक विषय तो देखिए, चाहे हम आज देखिए ये जो हम वीडियो बनाते हैं, लैपटॉप का सहारा लेते हैं, मोबाइल का सहारा लेते हैं, या विभिन्न जो एक तकनीकी स्तर पर उच्च श्रेणी के जो एक उपकरण होते हैं उनका हम सहारा लेते हैं, तो इनका जब हम सदुपयोग करते हैं फिर तो ये देखिए आपके हमारे लिए एक लाभदायक होते हैं। लेकिन अक्सर जब जब हम इन जो साधनों का एक दुरुपयोग करते हैं, अपने खेल तमाशों के लिए इस्तेमाल करते हैं, अपने मनोरंजन के लिए इस्तेमाल करते हैं, या ऐसी ही कोई अन्य राशि गतिविधियों के लिए इनको प्रयोग में लेते हैं, तब तो देखिए ये जो आपके हमारे जितने भी भोग के साधन हैं ये कोई हमारी आध्यात्मिक उन्नति में फिर सहायक नहीं होते, क्योंकि रजोगुण का अभिप्राय ही संसारी विषय भोग है, जो कि गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द से लिया जाता है। ये संसारी आकर्षण जितने भी होते हैं, ये जो देखिए संसार को कहा जाता है ना, ये एक मेला है और मेले की ये चकाचौंध होती है। देखिए आज आप संसार में देखोगे ना, ये चकाचौंध जो आप विज्ञापनों में देखते हो, फिल्मी जगत में देखते हो, फैशन की दुनिया में देखते हो, इन सब में देखिए क्या है, धन की बहुलता होती है। धन अंतोगत्वा, देखिए जब भी अधिक मात्रा में आता है, कहते हैं ना जब जल अधिक मात्रा में आता है तो नीचे गिरना शुरू हो जाता है, वो ढलान की ओर ही जाता है। इसी तरह जब जब आपके हमारे जीवन में धन की बहुलता होती है, धन आवश्यकता से अधिक आने लगता है, आपने देखा होगा, देखिए जब जब परिवारों में एक आवश्यकता से अधिक धन आ जाता है तो हम उस धन से क्या करते हैं, अपनी आवश्यकता से अधिक फिर एक भोग इच्छाओं के लिए उस धन को खर्च करते हैं। देखिए पहले लोग 2 कमरे के मकान में, 3 कमरे के मकान में रहते थे, आज बड़े बड़े मकान लेने आरंभ कर दिए। पहले एक अलमारी में 2 4 5 जोड़ी कपड़े ही होते थे, आज लोगों की अलमारी भरी पड़ी है, 50 50 जोड़े, 100 100 जोड़े कपड़ों के हैं, जूतों की 10 10 जोड़े होते हैं। तो इन सभी बातों से आप अपने आप को झांक सकते हो कि एक साधारण मनुष्य का कलयुगी जीवन धन से प्रभावित है, भोगों से प्रभावित है, क्योंकि धन और भोग ये आपस में ही इनका गठजोड़ है। इसीलिए तो देखिए मैंने आज संस्कारों की संपत्ति और धन की संपत्ति का एक अलग दृष्टिकोण से आपको समझाने का प्रयास करने जा रहा हूँ। देखिए आप फिल्मों में भी देखोगे ना, जिन जिन भाई बहनों ने अपने बच्चों को धन की संपत्ति दी है तो उनका आज क्या हाल हुआ है। देखिए पिछले कुछ दिन पहले आपने विभिन्न समाचार पत्रों में या टीवी के चैनलों में भी ऐसे समाचार सुने होंगे कि किसी
फिल्मी जगत की हस्तियों के बच्चों ने कैसे देखिए नशे के कुछ ऐसे पदार्थ लिए, तो ये देखिए धन का एक दुरुपयोग ही किया ना। तो देखिए यदि हम अपने बच्चों को संस्कारों रूपी एक संपत्ति नहीं देते, संस्कार का अभिप्राय है कि आध्यात्मिक बातों का जब हम अपने बच्चों को ज्ञान नहीं देते, तब ऐसी स्थिति में क्या होता है। देखिए जब जब आपके हमारे जीवन में प्रकाश नहीं होता, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, अंधकार होता है। देखिए शाम को जैसे ही सूर्य ढलता है, तो क्या स्थिति बनती, अंधकार की स्थिति बनती। और अंधकार की स्थिति में तो हम सभी भाई बहनों का देखिए एक अनुभव है कि आपका हमारा शरीर ठोकरे खाता है। इसी तरह जब जब आपके हमारे मन बुद्धि में अज्ञानता आने लगती है, देखिए अज्ञानता का अभिप्राय मैंने कहा ना, इन आध्यात्मिक ज्ञान से होता है। देखिए परमात्मा ने आपका हमारा जो मन बुद्धि रचनात्मक रूप से सृष्टि के आरंभ में सभी भाई बहनों को, देखिए सभी जीवों को एक सात्विक दिया है, जिसमें सत्वगुण की प्रधानता होती है। सत्वगुण का अभिप्राय देखिए ज्ञान से लिया जाता है, और रजोगुण को एक धुंधली स्थिति से लिया जाता है, भोगों से लिया जाता है, क्रियाओं से लिया जाता है। ये जो आपका हमारा मन है, ये बहुत ही अधिक विषयों के प्रति चंचल होता है। ये इन विषय भोगों के प्रति भागने लगता है। विषय नजर आते ही मनुष्य का ये जो ज्ञान होता है, या अंतःकरण में जैसे जैसे एक संस्कार होते हैं, वो यदि न्यून स्थिति में होते हैं, तब ऐसी स्थिति में अक्सर आप देखोगे कि आपका हमारा मन विषय बन जाता है। वो विषय भोगों की गलियों में आवारागर्दी करने लगता है। आवारागर्दी देखिए किसी भी दृष्टिकोण से कोई अच्छा नहीं माना जाता है। इससे हमारी कोई आध्यात्मिक उन्नति नहीं होती। देखिए ये आवारागर्दी प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से आपके हमारी अधोगति की दिशा तय करने लगती है। मनुष्य अधोगति की ओर जाने लगता है। ये जो मैंने अभी एक उदाहरण दिया, देखिए जब हम धन रूपी संपत्ति ही अपने बच्चों को देते हैं, इसी तरह आपने कभी ऐसी बातें भी सुनी होंगी कि हमने धन द्वारा अपने बच्चों को बड़ी बड़ी गाड़ियां दे देते हैं, जबकि उनकी अभी उम्र उतने नहीं हुई होती कि उनको उस ड्राइविंग का एक अनुभव हो। ऐसे फिर बच्चे फिर देखिए गलत संगत में रहते हुए कुछ ऐसी कार द्वारा दुर्घटना कर जाते हैं। देखिए कभी कभी देखिए यहाँ की अदालतों में भले ही गवाहों की गैर मौजूदगी में या कुछ तथ्यों की गैर मौजूदगी में मनुष्य बच भी जाता है, लेकिन देखिए परमात्मा के यहाँ जितने भी आपके हमारे कर्मों के खाते चलते हैं। देखिए अभी कुछ दिन पहले हमने एक सत्संग रूपी एक कक्षा में चर्चा की थी ना, यहाँ के खाते वहाँ के खाते, यानी कि आपके हमारे जीवन में जो भी परिस्थितियां एक बड़े भविष्य में बनती हैं, वो वहां के खातों से, यानी कि प्रकृति के यहाँ जो जो आपके हमारे कर्मों के खाते चल रहे होते हैं, परमात्मा के यहाँ हमारे आपके कर्मों के जैसे जैसे खाते चल रहे होते हैं, उन्हीं के अनुसार ही हमें भविष्य में सुख दुख रूपी परिस्थितियां मिलती हैं। देखिए आप सभी भाई बहन इस बात से परिचित हैं कि 80 लाख प्रकार की तो नीचे की ही जोनी है। ये 80 लाख प्रकार की नीचे की जोनियां क्या इशारा करती हैं कि मनुष्य जीवन पाकर हम अपने मिले हुए जीवन का दुरुपयोग करते हैं। देखिए मनुष्य जोनी को कर्म जोनी कहा गया है, साधना जोनी कहा गया है। और साधना जोनी तो देखिए तभी आरंभ होती है जब आपके हमारे अंतःकरण में शुभ संस्कारों की बहुलता होती है। देखिए यदि हम अपने बच्चों को शुभ संस्कार नहीं देते, देखिए शुभ संस्कार तो हम तभी दे पाते हैं ना, जब हम स्वयं माता पिता शुभ संस्कारों से सुसज्जित हों। यदि आपके हमारे भीतर ही यदि ये शुभ संस्कार बन नहीं पाते, तब ऐसी स्थिति में हम अपने बच्चों को देखिए शुभ संस्कार दे ही नहीं पाते। देखिए आज आप देखोगे कि फिल्मी जगत में, उद्योगपतियों के यहाँ, या राजनीतिक गलियारों में, या खेल जगत के बड़े बड़े जितने भी खिलाड़ी हैं,
ये जितने भी ऐसे मैंने जो स्थितियां बताई हैं, इन सभी स्थितियों में देखिए धन की बहुलता देखी गई है। ये विज्ञापन की दुनिया, फैशन के जितने भी समारोह होते हैं, ये फिल्मी हस्तियों के जितने भी देखिए ये जो ब्याह शादी होते हैं या एक साधारण जो एक समारोह होते हैं, वहां धन की प्रधानता आप देख ही सकते हो। तब ऐसी स्थितियों में उन परिवार के बच्चों की या जो किशोर अवस्था की स्थिति में है या युवा अवस्था की स्थिति में है, तब ऐसे सभी उन युवाओं के कुछ अच्छे संस्कार बन नहीं पाते। देखिए ये जो धन प्रेरित या भोग प्रेरित जैसे भी संस्कार बनते हैं, ये अंतोगत्वा मनुष्य का देखिए पतन का कारण बनते हैं। क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है कि जब जब आपका हमारा ये जो पांच भोग विषय हैं, गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, यानी कि रजोगुण के जो पांच विषय भोग हैं, इनको जब तक हम सतोगुण की लगाम से नियंत्रण में नहीं रखते, तो फिर ये अपनी अपनी दिशा में आवारागर्द हो जाते। देखिए भगवान श्री कृष्ण ने गीता में क्या उपदेश दिया कि इन पांच घोड़ों की लगाम को परमात्मा के हाथों में यानी कि सतोगुण के हाथों में रखना होगा। देखिए परमात्मा तो एक विशुद्ध सतोगुणी सत्ता है, और विशुद्ध सतोगुणी सत्ता के करीब तो हम तभी आ सकते हैं जब हम सर्वप्रथम स्वयं अपनी सात्विक स्थिति बनाते हैं, सत्संग करते हैं, सतोगुण का संग करते हैं। और यदि मनुष्य रजोगुण की गतिविधियों में ही लिप्त रहता है और रजोगुण में गहरे तल पर कब मनुष्य डूब जाता है, देखिए डूबना क्या है, जब हम विषय भोगों को गहरे तल पर भोगने लगते हैं, तब मनुष्य तमोगुण में गिर जाता है। तमोगुण में गिरने का अभिप्राय है कि मनुष्य उन विषय भोगों का व्यसनी बनते हुए अन्य जीवों के साथ भी चतुराइयां करता है, अन्य मनुष्यों के हितों की भी एक अवहेलना कर जाता है, अन्य मनुष्यों के साथ छल कपट, ठगी, हेरा फेरी, हत्या जैसे अपराध कर जाता है। तो ये सभी तामसी वृत्तियां फिर ये रजोगुण के कारण ही आपके हमारे जीवन में आने लगती है। यानी कि आपके हमारे जीवन में ना चाहते हुए भी कब पाप कर्म अधिक मात्रा में होने लगते हैं, मनुष्य को इसका बोध ही नहीं होता। और ऐसी स्थिति निरंतर बने रहने से मनुष्य अपने कर्तव्य कर्मों से भी विमुख होता जाता है। देखिए कर्तव्य कर्मों का हम सभी भाई बहनों को तभी बोध रहता है जब हम अपनी सात्विक दिनचर्या रखते हैं। सात्विक दिनचर्या का अभिप्राय है कि हम अपने मिले हुए प्रकृति के तीन गुणों का, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, इनमें सतोगुण का अधिक संग करते हैं। सतोगुण का अधिक संग करने का अभिप्राय है कि मनुष्य ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाता है। लेकिन यदि मनुष्य ब्रह्म मुहूर्त में ही सोया रहता है, देखिए आज धन की बहुलता होने पे क्या स्थिति बनती है कि मनुष्य रात को 11 बजे तक जाग रहा है, 12 बजे तक जाग रहा है, 1-2 बजे तक जाग रहा है और विषय भोगों में ही लिप्त रहता है। एक विषय भोग, फिर दूसरा विषय भोग, फिर तीसरा विषय भोग। मनुष्य इन विषय भोगों की गलियों में ही छलांगे लगाता रहता है, जिसके फलस्वरूप जब वो अंत में अपने स्थूल शरीर की इंद्रियों द्वारा थक जाता है, तब ऐसी स्थिति में वो आराम करता है या नींद लेता है। क्योंकि संपूर्ण भौतिक प्रकृति त्रिगुणात्मक कहेगी, इसलिए देखिए मैंने अपनी चर्चाओं में भी ये नींद को भी देखिए तीन स्थितियों से जोड़ा, सात्विक नींद, राजसी नींद और तामसी नींद। देखिए सात्विक नींद तो 4-5-6 घंटे की होती है, राजसी नींद 8-9 घंटे की होती है और उससे अधिक की नींद को तामसी नींद कहा जाता है। अक्सर मनुष्य उठने के बाद भी बिस्तर पर आधा घंटा, 1-1 घंटा ऐसे ही निठल्ले पड़े रहते हैं। वो भी देखिए नींद के अंतर्गत ही घंटे आ जाते हैं, क्योंकि उस दौरान हम कोई ऐसा सात्विक कार्य तो करते नहीं है। देखिए ये सभी स्थितियों को हमें ज्ञान पूर्वक समझना होगा। जब जब मनुष्य रात को देरी से जागता है, फिर ऐसी स्थिति में वो जब 6-8 घंटे सोता है, तब जो सुबह उठता है तब तक वो ब्रह्म मुहूर्त जो एक प्रकृति का एक शुद्धतम समय होता है, उससे वो विमुख हो जाता है। यानी कि वो परिस्थितियां उसके हाथ में लगती नहीं है, क्योंकि वो उस समय सोया रह जाता है। ऐसी स्थिति बने रहने पे फिर उसके अंदर कोई शुभ संस्कार बन नहीं पाते। जब शुभ संस्कार उसके जीवन में बन ही नहीं पाते, तब ऐसी स्थितियों में उसका फिर जो दिन का जो रजोगुण है वो
पुनः विषय भोगों की गलियों में घूमने लगता है, या उसके जितने भी एक कर्म होते हैं वो राजसी होते हैं या तामसी होते हैं। ऐसी स्थिति निरंतर जीवन में बने रहने से मनुष्य अपने कर्तव्य कर्मों से विमुख होने लगता है। कर्तव्य कर्मों से विमुख होने पर उसके जो सात्विक गुण हैं, जो पहले उसके बने भी होते हैं, वो भी एक न्यून स्थिति में आने लगते हैं। कुल मिलाकर उसके जीवन में तमोगुण या रजोगुण की ही प्रधानता बनी रहती है, जो आपके हमारे अंतःकरण में शुभ संस्कार तो बनाते नहीं है। जो पहले के भी अशुभ संस्कार बने होते हैं, तब ऐसी स्थिति बनने पे जो पहले के अशुभ संस्कार होते हैं वो और अधिक बलवान होने लगते हैं, मजबूत स्थिति में होने लगते हैं। तब ऐसी स्थिति में पुनः फिर आपके हमारे मन बुद्धि में बुरे फुर्ने उठते हैं। बुरे फुर्ने फिर आपके हमारे स्थूल शरीर की कर्मेंद्रियों को पाप कर्म करने को मजबूर भी कर देते हैं। देखिए, इसीलिए तो हमारे ऋषिगत ग्रंथों में ये कर्म कांड बनाए गए हैं, कर्म कांड लिखे गए हैं। ये इन कर्म कांडों को मनुष्य को भय से या लोभ से करना चाहिए, ताकि उसके जीवन में रजोगुण एक मर्यादा में रहे और सतोगुण में आना जाना बना रहे। फिर जैसे जैसे देखिए सात्विक स्थिति में मनुष्य टिकने लगता है, ज्ञान अपना असर दिखाने लगता है, तब उसको ज्ञान में स्थिति में रहने पे फिर वो रजोगुण की और तमोगुण की बुराइयां नजर आने लगती है। देखिए, प्रत्यक्ष रूप से शास्त्रों में भी कहा गया कि ये रजोगुण आपका हमारा प्रत्यक्ष रूप से तो एक पतन का कारण नहीं बनता, लेकिन जब जब मनुष्य रजोगुण को सतोगुण की लगाम से छुड़वा लेता है, तब ऐसी स्थिति में वो बिगड़ा हुआ रजोगुण ही मनुष्य को तमोगुण में गिरा देता है। देखिए, ये बहुत ही सूक्ष्म ज्ञान की कड़ियां होती हैं। ये तभी समझ में आ पाती हैं जब मनुष्य अपने मिले हुए जीवन में सत्संग को अधिक महत्व देता है, सतोगुण को अधिक महत्व देता है। देखिए, प्रकृति की जो तीन गुण है, तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण, शास्त्रों में इसको कहा गया है तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण है, रजोगुण से भी 10 गुना अच्छा सतोगुण है। इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए, इसी सूत्र से आगे चलते हुए मैंने विशुद्ध सतोगुण को सतोगुण से भी 10 गुना और अधिक अच्छा कहा है। देखिए, विशुद्ध सतोगुण आत्मा और परमात्मा के लिए ही कहा जाता है। ये जो प्रकृति के तीन गुण है, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, ये तो तीनों ही अपने आप में सापेक्ष दृष्टिकोण से क्रमशः मलिन ही होते हैं। देखिए, तमोगुण अधिक मैला होता है, उससे कुछ अधिक शुद्ध रजोगुण होता है और रजोगुण से भी अधिक शुद्ध सतोगुण होता है। देखिए, तमोगुण को अज्ञानता से, अंधकार से जोड़ा जाता है, रजोगुण को क्रियाओं से जोड़ा जाता है और सतोगुण को ज्ञान से जोड़ा जाता है। जब तक मनुष्य अपनी स्थिति सात्विक नहीं बनाता, तब तक उसका परमात्मा का जो एक सूक्ष्म यथार्थ ज्ञान है वो उसको समझ नहीं पाता। ये जो प्रकृति के तीन गुण है, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, ये तो अपने आप में ही जड़ है और इन जड़ पदार्थों से हम जितना अधिक संग करते हैं, उतना उनका रंग आपके हमारे अंतःकरण में आने लगता है। देखिए, कुछ दिन पहले हमने एक सत्संग किया था कि जैसा जैसा संग करेंगे वैसा वैसा रंग आने से हम रोक नहीं सकते। यानी कि जब जब हम इन विषय भोगों की गलियों में आवारागर्दी करते हैं, धन का हम दुरुपयोग करते हैं, तब ऐसी स्थिति में तमोगुण का मल रूपी आवरण आपके हमारी आत्मा पर एक मल रूप में आने लगता है। और रजोगुण का भी देखिए जो एक विषेप रूपी आवरण है, क्योंकि आपका हमारा मन इन विषय भोगों के प्रति सदा ही चलायमान रहता है, चंचल रहता है, उसका इन विषय भोगों की तरफ आकर्षण सहज ही होने लगता है। इसलिए ये मन बुद्धि को हमने परमात्मा की ओर, परमात्मा की शरणागति में रखना होगा। ये तभी संभव हो पाता है जब मनुष्य सत्संग दीर्घ काल तक निरंतर करता हुआ अपना स्वभाव बना लेता है। ऐसा स्वभाव बनने पे ही फिर वो धन की जो एक संपत्ति है, धन रूपी संपत्ति है, उसकी ओर कोई वो ललायित नहीं होता। क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि देखिए, धन किस लिए चाहिए हमें? क्योंकि शास्त्रों में तो देखिए 4 प्रकार के पुरुषार्थ किए हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। लेकिन सर्वप्रथम धर्म को प्रथम स्थान दिया गया है, अर्थ को या धन को प्रथम स्थान नहीं दिया गया। ये तो कलयुग में मनुष्य ने देखिए
अपने स्थूल शरीर के सुख सुविधा स्वाद के लिए या विभिन्न प्रकार के अपने विषय भोगों की प्राप्ति के लिए केवल धन को या अर्थ को या विषय भोगों को ही अधिक महत्व देने लगे। देखिए, जब हम धर्म को महत्व ही नहीं देते तो फिर ये जो आपके हमारे जीवन में अर्थ और काम है, ये सर्वोपरि बनने से फिर आपका हमारा रजोगुण कब हमें तमोगुण में ही गिराता रहता है और मनुष्य के ना चाहते हुए भी मनुष्य से दिन प्रतिदिन कितने ही पाप कर्म होने लगते हैं। मनुष्य को इसका बोध नहीं होता, क्योंकि बोध तो देखिए तभी हो पाता है जब आपके हमारे जीवन में सत्वगुण होता है, धर्म होता है और परमात्मा की प्रति हमारी एक विशेष प्रीति होती है। देखिए, ये जो धर्म अर्थ काम मोक्ष, इनका जो एक चार का पुरुषार्थों का जो क्रम बताया गया, इसमें धर्म को प्रथम स्थान पे इसीलिए रखा गया है ताकि आपका हमारा धर्म के अनुसार ही अर्थ होना चाहिए, धर्म के अनुसार ही आपकी हमारी एक आवश्यकताओं की पूर्ति होनी चाहिए। हमें भोग इच्छाओं से बचना होगा। जब ऐसी निरंतर स्थितियां आपके हमारे जीवन में बनी रहती हैं, यानी कि जब जब आपके हमारे जीवन में सतोगुण की प्रधानता बनी होती है, तब ऐसी स्थिति में ये मोक्ष प्राप्ति का कहो, परमात्मा प्राप्ति का कहो या विशुद्ध सतोगुण सत्ता का जो एक आनंद प्राप्ति का मनुष्य का एक लक्ष्य बन पाता है। तब ऐसी स्थिति निरंतर बने रहने से आपके हमारे जीवन में जो कर्म कांड जो पहले भय से या लोभ से हो रहे होते हैं, अब वो ज्ञान पूर्वक होने लगते हैं। अब ऐसी स्थिति बनने पे फिर मनुष्य का सत्संग बेमन से नहीं होता, तब उसका सत्संग में मन ज्ञान पूर्वक टिकने लगता है और टिका हुआ ज्ञान ही जो आपके हमारे जो अंतःकरण में तमोगुण और रजोगुण की जो एक गंदगी होती है, उसकी सफाई करना आरंभ करता है। देखिए, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, ये जो तीन गुण हैं, ये सतोगुण तो देखिए ज्ञान स्वरूप है, इसीलिए मैं सतोगुण को प्रकाश से भी जोड़ता हूँ। और रजोगुण जो कि एक धुंधली स्थिति होती है, अधूरा ज्ञान होता है, विषय भोगों की तरफ ही आपका हमारा ज्ञान एक सकारात्मक बना रहता है। परमात्मा की ओर हमारा एक ध्यान सापेक्ष दृष्टिकोण से उतना लग नहीं पाता, क्योंकि आपकी हमारी बुद्धि धुंधली होती है। जैसे धुंध में हम गाड़ी चलाते हैं तो हमें अधिक दूरी का नजर नहीं आता, क्योंकि सतोगुण रजोगुण की तुलना में एक अधिक दूरी पे होता है, इसलिए सतोगुण हमें नजर नहीं आता और विशुद्ध सतोगुण तो और भी अधिक दूरी पे है। तो फिर ऐसी स्थिति में राजसी मनुष्य का ज्ञान धुंधला होता है, उसको सात्विक स्थितियां कुछ अधिक प्रिय नहीं होती, उसका तमोगुण क्योंकि करीबी स्थिति होती है। देखिए, तमोगुण को 1 अंक माना गया है, रजोगुण को 10, सत्वगुण को 100 और विशुद्ध सत्वगुण को 1000, क्योंकि इन तीनों में क्रमशः 10 गुना का एक फासला है। तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण है। इसका अभिप्राय क्या है कि तमोगुण को अगर हम 1 मानते हैं तो रजोगुण को 10, और रजोगुण से भी क्योंकि 10 गुना अच्छा सतोगुण है, इसलिए रजोगुण को 10 से फिर सतोगुण की स्थिति 100 मानी जाती है, और सतोगुण से भी 10 गुना अच्छा विशुद्ध सतोगुण है, इसलिए मैंने विशुद्ध सतोगुण को यानी कि परमात्मा को 1000 की संख्या से एक समझाने के लिए मैंने एक उसका संबंध बनाया है। देखिए, हम जब 10 की स्थिति में होते हैं तो 100 की स्थिति ही सब जब दूर नजर आती है, तो 1000 की स्थिति तो बहुत ही दूर नजर आती है। तब ऐसी स्थिति में 1 और 10 में देखिए, क्योंकि ये पड़ोसी माने जाते हैं, इसलिए तो कहा जाता है कि जब जब मनुष्य रजोगुणी होता है, विषय भोगों में लिप्त होता है, तो उसका तमोगुण में आना जाना, जैसे हम पड़ोसियों से उठते बैठते हैं ना, हमारे दुआ सलाम उनसे बनी ही रहती है। इसी तरह जब जब मनुष्य रजोगुण में लिप्त रहता है तो उसका तमोगुण में गिरना, यानी कि उसके जीवन में पाप कर्म कब होते रहते हैं मनुष्य को पता नहीं चलता। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि ये जो रजोगुण और तमोगुण का जो कूड़ा करकट है, ये तभी साफ होना आरंभ होता है जब मनुष्य अपने मिले हुए जीवन में सत्संग को अधिक महत्व देता है। सत्संग को अधिक महत्व देने से ही फिर आपके हमारे कारण शरीर में शुभ संस्कार बनने लगते हैं। जैसे जैसे शुभ संस्कार बनने लगते, तब वैसे वैसे अनुपात में ही धन की जो एक महत्ता है, जिस संपत्ति के प्रति जो आपका हमारा एक आकर्षण है, वो सहज ही कमजोर होने लगता है, क्योंकि
ऐसी स्थिति में फिर हमें ये संस्कार ही एक संपत्ति रूप में नजर आने लगती है। देखिए, ये संस्कारों की संपत्ति मरने के बाद भी आपके हमारे साथ सुरक्षित बनी रहती है, जबकि ये जो धन की संपत्ति है, जब भौतिक उपलब्धियां जितनी भी हैं, ये तो मरने के साथ ही समाप्त समझी जाती है। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि हमें अपने मिले हुए जीवन में शुभ संस्कारों की संपत्ति को ही अर्जित करना चाहिए और अपने बच्चों को भी इन्हीं शुभ संस्कारों की संपत्ति ही देनी चाहिए। और ये जो धन रूपी जो संपत्ति है, इसे हमें स्वयं अपने जीवन में भी एक मर्यादा में ही रखनी चाहिए, ताकि हमारे स्वयं की एक स्थूल शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके। और जब जब आपके हमारे जीवन में धर्मानुसार भी जब धन अधिक आ जाता है, तो ऐसे अतिरिक्त धन को विषय भोगों में भोगने की बजाय इस अतिरिक्त धन को हमें समाज के निर्बल मनुष्यों के बीच में या अन्य कमजोर जीवों के बीच में हमें परोपकार के कार्यों में लगाना चाहिए, ताकि आपके हमारे कारण शरीर में जो शुभ संस्कार है, वो उनकी स्थिति किसी भी अंश में बिगड़ने नहीं पाए। देखिए, आज की चर्चा को मैंने विभिन्न दृष्टिकोणों से एक शुभ संस्कारों की महत्ता को समझाया है, और धन की जो एक अतिरिक्त धन जो आपके हमारे जीवन का एक पतन का कारण बनता है, उसके एक मैंने बुराइयों से अवगत कराते हुए एक सामान्य दृष्टिकोण से एक चर्चा को आगे बढ़ाया है। और धन की बुराइयां बताते समय यदि मेरी किसी बात से किसी भाई बहन को कुछ बुरा लगा हो, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। लेकिन मेरा इन सभी बातों पे चर्चा करते समय परमात्मा की और सम्मुखता बढ़ाने का ही एक दृष्टिकोण बना रहता है, ताकि मिले हुए जीवन में हम रजोगुणी आकर्षणों में या विषय भोगों में फिसल नहीं जाए, ताकि आपका हमारा मिला हुआ जीवन सफल हो, सार्थक हो। ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी बने। इन्हीं शुभ कामनाओं के साथ आज की चर्चा विशेष को हम यही विश्राम देते हैं। आज की चर्चा से संबंधित आप किसी भाई बहन का यदि कोई प्रश्न हो, तो आप नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर जाकर आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। यदि मेरी कही गई बातों पर आपको किसी प्रकार का कोई आपत्ति हो, शिकायत हो, तो आप नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर जाकर लिख सकते हैं। और परमात्मा की प्रेरणा से ये जो हम प्रतिदिन एक वीडियो तैयार करते हैं, यदि ये बनी हुई वीडियो आपके आध्यात्मिक यात्रा को एक गति देने में सहायक बन रही हो, आपके कर्मों में सुधार आने लगा हो, आपके अंधविश्वास समाप्त होने लगा हो, तो मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि आप मेरे इस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल सुधीर भाटिया फकीर को आप स्वयं भी सब्सक्राइब करें, व अन्य जिज्ञासु भाई बहनों को भी इस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल से जोड़ने का प्रयास करें, ताकि समाज में एक सतोगुणी वातावरण का विस्तार हो। उस सतोगुणी वातावरण में हम सभी भाई बहनों का सुखमय जीवन बीते, परमात्मा में सदा प्रीति बनी रहे। तो चर्चा को यही विश्राम देते हैं। कल फिर मिलते हैं एक नए विषय को लेकर, एक नए संदेश के साथ। तब तक आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।